हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला में। तो आज है ना कार्तिक का लास्ट दिन है, कत्की बोलते हैं। तो हमारे यहाँ ना तुलसी की पूजा होती है, सबके यहाँ होती होगी। तो अभी ना मैं सो के जगी हूँ, तो अब जा रही हूँ, फ्रेश होंगी। इसके बाद ना नहा धो के किचन में जाऊँगी, क्योंकि मम्मी पापा चले गए हैं कानपुर। तो मुझे ही सब कुछ करना है अकेले, तो बहुत सारा खाना बनाना है। तो चलते मिलते हैं आपको किचन में सीधे। है ना, हो गई हूँ एकदम रेडी। अब जा रही हूँ किचन में खाना बनाने, पूजा का जो भी बनना है। दिसू ना खाना खा के आराम से लेटी हो, टीवी देख रही है 1-1.5 घंटे से। स्टैंड लेके जाना पड़ रहा है क्योंकि कोई है नहीं, वीडियो कौन शूट करेगा। दिशु यहाँ पर ना आलू के पराठे खाने में लगी है। कह रही थी मम्मा ना मुझको पराठे खाने हैं, तो मैंने ना इसके लिए पराठे बनाए। क्या कर रहे हो दिशु? अच्छा, आलू पराठे देखते देखते खा रहे हो। और ये देखने में लगी कार्टून मोगली, इसका फेवरेट है, जो कि ये दिन भर देखती है पूरा दिन। पराठे खाते जा रही है, कार्टून चल रहा है। और चाहिए हो तो बता देना, ठीक है? हम किचन में हैं। ओके, जाए। यहाँ पर मेरी ना बन रही है पूजा के लिए खीर। ये क्या है? मैंने ना सिर्फ दिसू के लिए एक छोटा सा पराठा बनाया था, क्योंकि उसका बहुत आलू पराठा खाने का मन कर रहा था। मैंने कहा बना देती हूँ। थोड़ी सी मैंने आलू में मसाला और सिर्फ नमक मैंने डाला था, क्योंकि ज़्यादा मसाला खाती नहीं है। तो मैंने एक पराठा बना दिया, खा लेगी, उसका मन बहुत कर रहा था। बाकी इसके ना हम बनाएंगे कचौड़ी आलू की। तो गाइस, अभी तक ना ब्लॉग्स नहीं आते रहे हैं, क्योंकि इतना सारा काम था, टाइम ही नहीं मिल रहा था ब्लॉग शूट करने का। तो आज ना अकेली थी घर में, मैंने कहा क्या करूँ, चलो ब्लॉग शूट करती हूँ। मन नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और मतलब हम लोग पूजा ना कर रहे हैं शाम को, वही 5 बजे करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ना कोई एक्सपायर हो गया था, तो वो सूतक हो गया था, तो पूजा नहीं करनी थी। बट आज उनकी 13वीं है, तो आज जैसे उनका हवन हो जाएगा तो पूजा हम लोग कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम सुबह नहीं कर पाए तो हम शाम को ही कर देते हैं पूजा। तो इस वजह से बहुत टाइम हो गया है और बहुत है, मुझे भूख लग रही है। मैंने कुछ भी नहीं सुबह से खाया। मैंने सोचा इतना टाइम हो गया तो कुछ नहीं खाती पीती हूँ, पूजा करने के बाद ही खाऊंगी कुछ। इसमें एकदम गोल बनेंगे कुएं, देखा? देखना है आपको कि अब इनसे एक एक करके निकाल लूंगी। है ना एकदम गोल गोल एकदम।
फटाफट से। मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले पूड़ियाँ बेल के रख लेती हूँ, बाद में इकट्ठे निकाल लेती हूँ। बहुत आसान रहता है मेरे लिए। तो मुझे ऐसे लगता है ना कि जल्दी खाना बन गया। वैसे एक बेलो एक निकालो बहुत टाइम लगता है। इकट्ठे बेल के रख लेती हूँ, बस इकट्ठे ही निकाल लेती हूँ तो जल्दी हो जाता है। मेरे से ना एक गलती हो गई, मुझे ना रिफाइंड से पूड़ियाँ निकालनी थी, बट भूल गई किसमें रिफाइंड है किसमें तेल है, और मैंने डाल दिया तेल। अब तेल से ही निकालनी पड़ी। बट मम्मी से मैंने पूछा कोई दिक्कत तो नहीं है, पूजा करनी है, तो कोई बोली कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही है, तेल रिफाइंड सब कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं तो हो गई थी गड़बड़ सच में यार। सम इसको दूर कर दोगी? क्या बताओ? दूर करना था। ये बहुत परेशान कर रही दिशु। पूजा का सारा सामान रख दिया है। अब मम्मा तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज बनाओगी? ये बना रहे। खाना मेरा बन गया है। इसके बाद ना मैंने यहाँ पर भगवान, जो सिंहासन में भगवान रखे थे, वहाँ से मैंने निकाल के भगवान जी को आंगन में रखा। मैंने कान्हा जी को रखा, और जो सिंहासन में जो भगवान बैठे थे मैंने वो निकाल के लाई, और तुलसी माता के पास मैंने ये रखे। इसके बाद दिशु भी यहाँ बहुत परेशान कर रही थी। मैंने सारा पूजा का सामान रख लिया था। तुलसी का जो था घेरा वो छत से मैंने लेके यही रख दिया। इसके बाद ना मतलब 13 दिन बाद पूजा हो रही है। फिर मैंने तुलसी में जल डाला, पूजा करी, और यहाँ से दिशु भी बहुत परेशान कर रही थी, बार बार बुला रही थी मेरे को। घर में कोई था नहीं, हम ही 2 लोग थे। फिर हम दोनों ने पूजा मिलकर करी, और इसको भी देखना पड़ रहा था ये, क्योंकि देख रही थी दिशु कार्टून, और बार बार मेरे को बुला रही थी, मम्मा कार्टून नहीं आ रहा। जैसे ही ऐड आ जाता था तो बार बार बोलती थी आके देखो क्यों नहीं आ रहा। इसके बाद मैं सिंहासन में बैठे जितने भी भगवान थे मैंने उनको नहलाया। पानी गर्म किया था हल्का सा, क्योंकि बहुत ठंडा पानी था। तो भाई जैसे हम लोगों को सर्दी लगती है तो उनको भी लगती होगी, तो मैंने गर्म पानी हल्का करके नहलाया। इसके बाद मैंने कान्हा जी के कपड़े उतारे। 13 दिन से एक ही कपड़े पहने हुए थे। इसके इन्हें भी नहलाया मैंने अच्छे से। मेकअप तो नहीं किया था क्योंकि बहुत टाइम लगता है कान्हा जी का मेकअप करने में, तो मैंने ऐसे ही बस चंदन ही लगाया था। आज उनका मेकअप कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने ना साड़ी के पल्लू में कान्हा जी को रखा, उन्हें अच्छे से पोंछा। फिर दूसरे कपड़े पहनाए, अच्छे से उनको रेडी किया। उनका जो माला वगैरह था वो पहनाया, बाल लगाए, मुकुट वगैरह सब लगा कर के मैंने उनको अच्छे से रेडी कर दिया। बट उनका मेकअप नहीं हुआ था, कुछ भी मेकअप नहीं हुआ था। ऐसे बिठा दिया क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था, और अकेले ना सब करना पड़ता है तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में, पूजा पाठ करने में। फिर मैंने इनको शॉल उड़ा दिया क्योंकि सर्दी हो रही है इस टाइम, भाई उनको भी सर्दी लगती है। फिर मैंने तुलसी माता में सिंदूर लगाया, चूनर चढ़ाई, और जो भी था फूल माला मैंने सब वो डाले। भगवान जी को, कान्हा जी को पहनाया मैंने माला, तुलसी माता को। इसके बाद मैंने उन्हें चूड़ियाँ तुलसी माता को पहनाई। जो भी था, मुझे जो भी आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए मैंने वो किया। मुझे इतना अच्छे से पूजा पाठ भी करना नहीं आता है, क्योंकि मम्मी लोग रहती है तो वो करती हैं, तो इतना टेंशन नहीं रहती किस चीज़ के लिए। और दिशु भी बैठ के मेरी यहाँ पूजा करने लगी साथ में। मैं डर रही थी कि कहीं ये अगरबत्ती लिए कहीं जल न जाए। फिर मैंने दीपक जलाया और धूप बत्ती जलाई, पूजा की, आरती की, और यहाँ पर हमारी पूजा हो गई। फिर ना दिशु कह रही थी मुझको अलग से दे दो अगरबत्ती। मैं डर रही थी कि कहीं जल ना जाए। फिर मैंने यहाँ पर एक पेपर बिछाया और उनका मैंने भोग लगाया, क्योंकि 30 जोड़ा लगाना होता है, तो मैंने यहाँ पर सब सेट करके रख दिया। इसके बाद मैंने आचमन किया भगवान को, और प्रसाद चढ़ा के उनको भोग लगाया, पूजा पाठ की। उनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने मांगी, सब कुछ सही कर दो, जो भी सब दिक्कतें होती है सब सही कर दो। इसके बाद मैंने सुहाग लिया तुलसी माता से, और मेरी पूजा हो गई यहाँ पर कंप्लीट। गाइस मैंने अभी दिखाया नहीं ना, मैंने वीडियो बहुत कट कर दिया है। मतलब 1 घंटे मुझे पूजा करने में लगे थे, क्योंकि दिशु इतना परेशान कर रही थी कि मतलब
क्या बताऊँ। इसके बाद मैंने दिशु को आरती दिया, मैंने भी आरती लिया। अब यहाँ पर दिशु मेरी खड़ी होगी, इसने देखा कि मम्मा ने मुझको कैसे आरती दिया, तो ये भी मुझको आरती दे रही थी। मुझको इसके प्यार बहुत तो मैंने ना पूजा कर दिया है। मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं आता है, पर जो भी आ रहा था मैंने कर दिया है। यहाँ पर ना बहुत दिन से मेरे कान्हा जी ने हन्नू नहीं किया था, क्योंकि सूदक हो गया था ना, तो भगवान को नहलाना सब मना होता है, तो इस वजह से सब भगवान जी मेरे ऐसे ही बैठे थे। तो अभी ना पूजा हो गई, और यहाँ पर दिशु भी मेरे साथ पूजा करवा रही है। दिशु पूजा कर रहे हो क्या? हम चुप रहे, आपको टेंशन हो रही है? हाँ। हमारे बोलने से टेंशन हो रही है आपको? हाँ। फिर जाओ, हम नहीं आपसे बोलेंगे। पूजा नहीं हो रही है। हो गई पूजा, हो गई। जय तुलसी मैया की पूजा हो गई हमारी भाई। अब मैं भी जा रही हूँ प्रसाद लेने। क्या कर रहे हो आप? ये भगवान जी के ना मैंने कपड़े उतारे हैं, गंदे हैं ना, इनको धुलना। इधर लाओ। और अब यहाँ मत खेलो, ठीक है? यहाँ पूजा हुई, आप वहाँ कमरे में खेलो जाके। क्यों? पूजा हो गई है, और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। बहुत जोर की भूख लग रही सच में। टाइम ना, क्या टाइम हो रहा है? 5:27 है। इतना टाइम हो गया सच्ची में।